अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिबिया बुखारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। पंजाब में तब्दीली के लिए सियासी जोड़ तोड़ अपने उरूज पर पहुंच गया है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमजा शहबाज से भी मुलाकात की है, चौधरी बरादरान से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत बदलने जा रही है? दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी मुतहरिक हो गए हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, वोट अपने हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बढ़ती हुई मुश्किलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्या हुकूमत इससे कुछ सीख पाई है? क्या हुकूमत के रवैयों में इससे कोई तब्दीली आ पाई है या नहीं? इसके हवाले से भी बात करेंगे और फिर कुछ बात करेंगे पीडीएम के हवाले से। पीडीएम क्या जो अभी पीडीएम की स्ट्रैटेजी है उसमें कोई तब्दीली आने जा रही है या नहीं, या पीडीएम समझती है कि मुश्किलात में, हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा करने के लिए वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी? इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और फिर आखिर में कुछ बात करेंगे सियासत में अखलाकियात की और इकदार की। इसका फुकदान क्यों बढ़ता जा रहा है? हम ऐसे ट्रेंड क्यों सेट कर रहे हैं जिनको खत्म करना हमारे लिए बाद में मुमकिन नहीं होगा? इसके हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे। आपसे करवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर डोगर साहब, सीनियर तज्जिया निगार है, पंजाब की सियासत पर भी बहुत गहरी निगाह रखते हैं और पंजाब रीजन में। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर रहनुमा पीपल्स पार्टी राना मोहम्मद फारूक, और हमारे साथ मौजूद होंगे कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब फारूक अरशद, और हमारे साथ मौजूद होंगे अफजल बेग, सीनियर तज्जिया निगार, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में भी मौजूद होते हैं। बाबर डोगर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूंगी। पंजाब में तब्दीली की बहुत बातें की जा रही हैं, इस वक्त पंजाब में तब्दीली का सबसे ज्यादा फायदा किस जमात को होगा? देखिए, अगर पंजाब में स्प्लिट पार्टी सिचुएशन देखें तो उसमें पीएमएलक्यू जो है उसके पास 10 सीटें हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 10 सीटों का फर्क है। अगर पीएमएलक्यू अपोजिशन को ये सीटें 10 दे देती है तो ऑफकोर्स अपोजिशन इस काबिल हो जाएगी कि वो पंजाब में हुकूमत बना सकती है। और अब वो पीएमएलक्यू जो है इसके हाथ में ट्रम्प का कार्ड है। पीएमएलक्यू चौधरी बरादरान जो है वो अलाई है पीटीआई के, पिछले 2.5 साल से वो पीटीआई के साथ है। अब ये फैसला चौधरी परवेज इलाही ने करना है, पीएमएलक्यू ने करना है कि क्या उन्होंने पीटीआई के साथ चलना है या फिर उन्होंने अपोजिशन के साथ चलना है। अंदर की खबर मैं बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने चौधरी बरादरान को, पीएमएलक्यू को ओपन ऑफर दी है कि अगर वो पंजाब में अपोजिशन को ज्वाइन करते हैं तो उनको वज़ारत आला दी जा सकती है। अच्छा। चौधरी परवेज इलाही अगर अपोजिशन अलायंस के साथ चलते हैं तो वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। अच्छा। ऑफर काफी देर से चल रही है। ठीक है। अच्छा, पंजाब में 7 सीटें पार्टी के पास है, 10 सीटें चौधरी बरादरान के पास है, जबकि 168 सीटें जो है वो पीएमएलएन के पास है। अगर ये तीनों अलायंस करते हैं तो पीपल पार्टी को स्पीकरशिप की ऑफर है, चौधरी बरादरान पीएमएलक्यू जो है उनको वज़ारत आला पंजाब की ऑफर है, और इसके साथ साथ पीएमएलएन जो है उनको बाकी ऑफर है कि बाकी 44 मिनिस्टर तो उन्हीं के बनेंगे। पीएमएलक्यू की तो 10 सीटें हैं, उनको वज़ारत आला मिल जाएगी, फिर पार्टी स्पीकरशिप पे एकोमोडेट हो जाएगी। लेकिन ये प्रपोजल है, फैसला चौधरी परवेज इलाही ने करना है। बाबर डोगर साहब, जिस तरह से ऑपोजिशन जमातें मुतहरिक हुई हुई हैं, अगर कोई तगड़ा वजीर आला आ जाता है तो इसका तो नुकसान ही होगा ना ऑपोजिशन जमातों को। तो पंजाब के अंदर आप ये समझते हैं कि जो ऑपोजिशन जमातें हैं उनसे ज्यादा परवेज इलाही की कोशिश वो कामयाब हो सकती है तब्दीली के लिए? एक चीज याद रखें, इमरान खान की इस्लामाबाद में गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट है। इसके साथ साथ पंजाब और केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान में है और सिंध में पीपल्स पार्टी है। अगर पंजाब हाथ से जाता है तो इमरान खान साहब के पास सिर्फ केपीके रह जाता है। नहीं, मैं इस सवाल की तरफ तो आपके पास आ रही थी, लेकिन असल में मैं ये जानना चाहती थी कि आपको लगता है कि परवेज इलाही इसके लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी जानिब से ही ये बयान भी सुनने में आया था कि पिछले 40 साल में पंजाब की इतनी बैड गवर्नेंस नहीं थी जितनी बुज़दार हुकूमत में। देखिए, चौधरी परवेज इलाही की तो शदीद ख्वाहिश है कि उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। पीटीआई के अंदर रह के भी वो एफर्ट्स करते रहे, लेकिन इमरान खान को किसी सूरत में
चौधरी प्रेरलाई वज़ीर आला पंजाब मंजूर नहीं है। वो किसी सूरत में इनको वज़ीर आला पंजाब की देने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज आप अंदाजा लगा लें कि उनके बेटे मोनी सिलाई जो है उनको उन्होंने फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया अभी तक। 3 दफा शोहरत देने के बावजूद मोनी सिलाई को वजारत नहीं दी गई। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की रिजर्वेशन है, माजी में वो इनको करप्ट कहते रहे हैं। अब किस तरह से वो रिजर्वेशन है वो नहीं चाहते कि परवेज इलाही वजीर आला बने, तो अब फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास आगे मजीद क्या ऑप्शंस है? देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि पंजाब में चौधरी बिरादरान उस वक्त तक डिसीजन नहीं ले सकते जब तक एस्टेब्लिशमेंट उनको इशारा नहीं करती, उनको आशीर्वाद हासिल नहीं होती। अगर देखा जाए PMLQ की और PTI की एक दिन भी पंजाब में नहीं बनी। PMLQ की बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, उनके डिस्ट्रिक्ट में उनकी मर्जी के अफसरान नहीं लगाए गए, उनकी मर्जी के उनकी मर्जी के पोर्टफोलियो उनको नहीं दिए गए। तो रिजर्वेशन तो उनकी है, लेकिन इशू ये है कि पहले भी एक फार्मूला दिया गया था। हमदा शहबाज ख्वाजा साहब ने चौधरी प्रेरलाई को एक फार्मूला यही दिया था कि अगर वो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते हैं तो अपोजिशन उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद उन पर नैब के केस खुल गए और वो उसके बाद चौधरी बिरादर खामोश हो गए। तो इशू ये है कि इमरान खान को पता है कि जब तक ताकतवर हल्के उनके पीछे हैं, चौधरी नहीं जा सकते। ये न्यूट्रल एम्पायर्स के हवाले से भी एक बड़ी अभी चल रही है मामलात के वो न्यूट्रल हैं भी या नहीं, इसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। प्रोग्राम में दूसरे मेहमानों को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ अफजल बेग साहब भी मौजूद हैं। अफजल बेग साहब, ये जो पंजाब में तब्दीली की बातें की जा रही हैं, इसके हवाले से आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हमारे नबी अलैहिस्सलाम और आपकी आल पर। शुक्रिया बाबर डॉगर साहब ने जो तज्जिया पेश किया है, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूँ और ये सीनियर तज्जिया नगार हैं, इनके दीगर प्रोग्रामों को भी मैं देखता सुनता हूँ। बेसिकली अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखा जाए तो चौधरी बिरादरान कोई एक वक्त था कि नून लीग के दिलो जान होते थे। परवेज इलाही साहब और चौधरी पंजाब ये मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा राइट हैंड समझ किया जाता था। लेकिन जब इन दोनों भाइयों ने बादशाह सलामत का रूप धारा, मियां नवाज शरीफ साहब मुगल बादशाह बन गए और इन्होंने अपने आगे जुबान चलाने की जुर्रत करने वालों को जब खुडे लाइन में धाना शुरू किया तो आपको याद होगा कि उस दौर में चौधरियों के दफ्तरों में घुसकर इनके ऊपर हमला किया गया। अब चौधरी बिरादरान जो है इनकी पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि उनको जो गवर्नमेंट साहब के साथ समझते पीपल्स पार्टी को रह गई। अब कि ये परवेज इलाही साहब जो है ये चाहते हैं कि जी इनको अगर कोई ऑफर दे कि जी वज़ीर आला बन जाए, तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे क्योंकि मोनस इलाही साहब को जो उनके केसेस को दबाया गया है, उनको जो रिलीफ दिया गया है, तो देखिए हमारे हुक्मरानों में या एस्टेब्लिशमेंट में भी एक दूसरे की दोनों को मजबूती से पकड़ा होता है कि ये हाथ से निकल ना जाए। अगर चौधरी बिरादरान इधर उधर कोशिश करेंगे तो मोनस इलाही एंड कंपनी के केस दोबारा खुल जाएंगे। तो ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि ये चौधरी बिरादरान जो है ये नून लीग जिन्होंने इनको जो है वो मुंह काला करके इनको अलग किया था, तो ये कैसे आज किस मुंह से ये उधर का रुख करेंगे? मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से हरकत कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब उस्मान बुज़दार की भी हुकूमत से खुश नहीं है और आप कह रहे हैं कि वो उसके बावजूद भी मानेंगे नहीं कि तब्दीली आ जाए। वो क्यों नहीं चाहेंगे कि अब वो वज़ीर आला बन के ये गवर्नेंस संभाल लें पंजाब की? जी उनका दिल तो यकीनन कोई ऐसा मुझका रूल ना होता है, लेकिन जिस तरह के डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इमरान साहब किसी सूरत भी खान साहब किसी सूरत में गुजार को वाला नहीं देंगे। इनको असेंबली के
जो इनका एक समझ लेकर जो बांटे में चीज इनकी आ सकती थी वो इनको स्पीकरशिप इनको। ठीक है, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौके भी ले लेते हैं क्योंकि इस वक्त वही ज्यादा मुतहरिक हुए हुए हैं पंजाब में तब्दीली के हवाले से। हमारे साथ राना मोहम्मद फारूक भी मौजूद हैं। राना मोहम्मद फारूक साहब, ये जो नंबर गेम है इसके हवाले से भी बड़ी बात की जाती है। अभी भी बड़े पैसे के इल्जाम लगते हैं, जी पैसा चलता है, लोग बिकते हैं। पंजाब में भी नंबर्स अभी तो पीटीआई के पास ही है ना, तो अगर आप तब्दीली चाहते हैं इसका मतलब एक बार फिर से बोलियां लगने वाली है। हेलो जी राना मोहम्मद फारूक साहब, आप तक आवाज आ रही है हमारी? जी जी, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि नंबर गेम की बड़ी बात की जाती है, तो पंजाब में तब्दीली की बात की जा रही है। अभी तो नंबर गेम एक तरह से पीटीआई के पास ही है ना, अभी भी पैसे की बात की जा रही है, पैसा चलता है, बोलियां लगती हैं। इसका मतलब एक दफा फिर से अगर आप पंजाब में तब्दीली चाहते हैं तो फिर से मंडी लगने वाली है। ये है कि ये सियासतदानों को बदनाम किया जा रहा है। कौन सी मंडी लगी हुई है, कौन सी नहीं लगी हुई, ये एक बातें बनाई जा रही हैं। अच्छा, जो पहले वो किस मंडी से आए थे जो वो बातें कर रहे हैं? मंडी कोई नहीं है, चीजें होती रहती हैं सियासत में और इलेक्शनों में हर चीज चलती है। ठीक। जो इन्होंने टिकट दिए थे अपने तरीके इंसाफ ने, ठीक, एमएनएस को और एमपीएस को सब पैसों वालों को दिए थे, पैसे लेके दिए थे, पैसे तो नहीं दिए थे। तो ये कोई बात नहीं है, बात अब नंबर गेम पे है। नंबर गेम में अगर चौधरी बरादरान जिनका हक था कि उनको वजीर आला बनाया जाता, ठीक, अब एक जम्मी बंदे को वजीर आला बना के पंजाब को तबाह बर्बाद कर दिया गया। ठीक, इनके पास ये बेहतरीन कैंडिडेट था चौधरी परवेज लाई। अगर चौधरी परवेज लाई को कह देते तो अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिलता, पंजाब में बेहतर सूरत हाल होती। इन्होंने जो है अपने यहाँ पे एक जमी बंदा ले लिया है, क्योंकि हर वजीर आजम को खतरा होता है कि पंजाब का जो वजीर आला हो वो डमी हो, ठीक, मजबूत कैंडिडेट ना हो, इसलिए उसकी कोशिश होती है और यहाँ पे डमी आती है। क्योंकि अगर वो मजबूत वजीर आला होगा, कल को वो वजीर आजम का कैंडिडेट भी होगा। नहीं तो मोहम्मद फारूक साहब देखिए, अगर वहाँ पे डमी वजीर आला है, उसकी बैड गवर्नेंस है, तो उसका फायदा तो आप ही लोगों को है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मकबूलियत में कमी हो गई है, वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। अगर आप तगड़ा वजीर आला ले आएंगे तो उसका आपको क्या फायदा होगा? वो तो फिर हुकूमत को अच्छा बना देगा। मेरी बात ये है कि मेरा पंजाब बर्बाद हो गया, मुझे ये फिक्र है। मुझे कोई नहीं है, चौधरी परवेज लाई साहब पहले भी वजीर आला रहे हैं, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम पंजाब की सूरत हाल से बेहतर हो, पंजाब के लोगों के मसाइल हल हो, पंजाब में जो बेरोजगारी है उसको खत्म किया जाए, पंजाब में जो महंगाई ने अदाब लाए हुए हैं उससे लोगों की जान छूटे। हम चाहते हैं मजबूत वजीर आला हो, ठीक, जो पंजाब के हालात को बेहतर करे और पंजाब की खुशहाली में अपना किरदार अदा करे। ठीक है, हमारी ये ख्वाहिश है, हम नहीं चाहते, लेकिन मेरे हिसाब से जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे उसमें चौधरी परवेज लाई बेहतरीन कैंडिडेट थे। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो वजीर आला पंजाब बने? हाँ जी, ठीक है। तो अब भी जो सूरत हाल चल रही है, अगर चौधरी बरादरान उन्होंने से कट है उनका पंजाब के वो जो है एक अच्छे लोगों में आते हैं, उनका एक ग्रुप है पंजाब, इसलिए आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर वो इनके साथ मिल जाते हैं, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, तो उनको कौन रोक सकता है वजीर आला बनने से? ठीक, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहरहाल वो वफादार लोग हैं, इसलिए वो कोई बात नहीं करते, लेकिन उनके साथ मैं ये कहूंगा वो वफादार लोग हैं, वो अपने जबान पे भी कायम रहते हैं सब कुछ, लेकिन उसकी एक हद होती है, इंसान को ज्यादा आजमाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसलिए समझता हूँ कि पंजाब के लिए एक अच्छा वजीर आला होना चाहिए था, जिससे पंजाब के लोगों को वो डकैतियां, चोरी, लूट मार पंजाब में हो रही है, हमने कभी नहीं देखी।
ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बाबर डोगर साहब की जानिब जाना चाहूंगी। बाबर डोगर साहब, आगे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी आ रहा है, ऑपोजिशन के पास एडवांटेज मौजूद है, 47 के मुकाबले में 53 उनके पास सीट्स है। आपको क्या लगता है कि तहरीक अदम एतमाद जब लाई गई थी तो नंबर गेम बदल गई थी ऑपोजिशन की, वहां पे अक्सरियत होने के बावजूद भी, तो आपको क्या लगता है कि वो 2019 वाली तारीख जो है वो दोहराई जाएगी या फिर इस दफा चेयरमैन सेनेट ऑपोजिशन का होगा? मुझे एक बात बताएं कि वो लोग जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में एक पार्टी शाया देती है, उसमें 63 लोग जाते हैं, 63 लोग जो है वो ओथ देते हैं कि वो जनाब सिंधरानी के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है इसमें वोट डालेंगे। जब वोट निकलते हैं वो 37 निकलते हैं। अभी आप देख लें यूसुफ गिलानी से के इलेक्शन में एक रोज पहले इमरान खान साहब ने शाया दिया, उस शाये में जो पीटीआई का नंबर गेम पूरा था, 176 बंदे वहां पर मौजूद थे, उसमें अलाइज भी थे, उसमें PMLQ भी थी, MPM भी थी, GDA भी थी, बाप भी थी, और सबने वोट दिया कि जनाब हम पीछे को वोट डालेंगे। लेकिन जब वोट निकले तो वो 164 निकले। ऐसे लोगों पे आप क्या ट्रस्ट कर सकती हैं, क्या एतमाद कर सकती हैं? ये बदकिस्मती है कि ये वो लोग हैं जिनको हमने सारे मुल्क चलाने के लिए हमने उनको जिम्मेदारी दी हुई है। अब कल शो फैन के जरिए से इलेक्शन था। आर्टिकल 226 जो है आइन का, वो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर, CM और जो मनी बिल है उसके अलावा तमाम जो भी इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए से होंगे। तो अब चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है वो खुफिया रायशुमारी से होना है, शो फैन से नहीं होना। तो खुफिया रायशुमारी में यही लोग हैं, इन पे आप इत्मीनान कर सकती हैं। ये कुरान के वोट भी देंगे तो आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये किसको वोट डाल देंगे जाल के? फिलहाल पीटीआई का पार्टी का नंबर गेम पूरा है। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि पार्टी ने यूसुफ गिलानी को खड़ा किया तो यूसुफ गिलानी जो है उनको वो चेयरमैन सेनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनके ट्रिपल वोट है। और मेरा ख्याल है कि उन्हीं को होना भी चाहिए, उनके वोट ज्यादा है। और अगर वो नहीं होते तो फिर पीटीआई जो हाई मोरल ग्राउंड पे बैठी हुई है कि जनाब हमारी वोट जाती हुई है, हमारा वोट चोरी हुआ है, वो हाई मोरल ग्राउंड उनके पास नहीं रहेगा। अच्छा डोगर साहब, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी प्रोग्राम की शुरुआत में, न्यूट्रल एम्पायर्स के हवाले से आपने बात की थी। तो हमने देखा कि कहा जा रहा था बहुत ज्यादा कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही यूसुफ रजा गिलानी जीत गए उसके बाद न्यूट्रल एम्पायर्स की फौरी तौर पे मुलाकात भी हुई, वो भी हमने फुटेजेस देखी, तस्वीर भी सामने आ रही थी। तो आप बताइए कि क्या अभी ये न्यूट्रल ही है या बस ये एक परसेप्शन ही क्रिएट की गई है न्यूट्रलिटी की? बता दूं कि अगले 5 साल इसी तरह सबने इसी तरह में काम करना है। हो सकता है चेयरमैन सेनेट पे कोई कंप्रोमाइज हो जाए, यूसुफ गिलानी आ जाए, इसके अलावा मुझे कोई बड़ी चेंज नजर नहीं आ रही, ना मरकज में ना पंजाब में। पंजाब में भी इसी तरह पे काम किया जाएगा। एक चीज याद रख दीजिएगा, अगर पंजाब में इक़्तिदार तब्दील होता है, अगर अपोजिशन के साथ मिलकर काबिल गवर्नमेंट बनाती है तो इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि मरकज में उनकी हुकूमत हो, सिंध में भी अपोजिशन हो, पंजाब में भी अपोजिशन हो, जो 2 बड़े सूबे हैं, और सिर्फ JPK में एक छोटे से सूबे में हुकूमत करके वो सारी आवाम से गालियां खाएं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं जिस इमरान को जानता हूँ वो पंजाब पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर पंजाब में इक़्तिदार चेंज होता है तो इमरान खान डिजाइन कर देगा, असेंबली तोड़ देगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो असल में फिर जो ऑपोजिशन है उसकी स्ट्रैटेजी भी यही हुई कि पंजाब में तब्दीली लाई जाए और हुकूमत को कमजोर कर दिया जाए ताकि असेंबलियां तोड़ दी जाएं और इलेक्शन हो जाए। अगर पंजाब इमरान के हाथ से निकल जाता है, पीटीआई के हाथ से निकल जाता है, तो एक चीज याद रखिएगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट खत्म है। ये नहीं हो सकता कि 2 बड़े हो और आप हुकूमत चला रहे हो। ठीक है मोहम्मद फारूक साहब, इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है कि जिस तरह से ये तब्दीली की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या यही स्ट्रैटेजी आप लोगों की कि हम ये तब्दीली ले आए पंजाब में और उसके बाद हुकूमत जो है वो असेंबलियां तोड़ दे और इलेक्शन की तरफ चली जाए? ये बात जो कह रहे हैं उससे है, पंजाब अगर नहीं है तो फिर इस्लामाबाद नहीं है ना, इसलिए पंजाब सबसे अहम सूबा है
अगर असम्बलियां तोड़ता फिर इसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए मेरा ख्याल है तो सोचेगा। ठीक, असम्बलियां तोड़े जिस तरह इन्होंने कहा ना, जल्दी से वो तोड़ देगा, इतनी जल्दी से नहीं। कहते हैं मैं उसको जानता हूँ, हम भी उसको जानते हैं। 1966 से हम भी लाहौर में पढ़ते रहे हैं, हम उसको बड़ा जानते हैं। जो कुछ यहाँ हमें पता है, लेकिन हम ऐसी बात नहीं करते। बात यह है कि जितना दलेर है वो भी हमें पता। 11-12 दलेर का कप्तान बन जाना तो बड़ी बात नहीं, ये मुल्क है, चला। मगर आप लोगों ने ये सारा दबाव बनाया तो इसीलिए है ना, एक तहरीके अदम एतमाद, फिर लॉन्ग मार्च, ये सारा दबाव जो आप लोग बना रहे हैं इसीलिए बना रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ चले जाएं। बिल्कुल, हमारी तो गेम ही ये है कि ये रिजाइन करे। हम तो कहते हैं कि भाई तुम जीते नहीं है, तुम्हें सिलेक्ट हो गए हो। ठीक, हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा कहते हैं ये सिलेक्टेड है। ठीक, जब आप सिलेक्टेड हो तो आपको किसने कहा कि वोट, वो तो इन्होंने कहा कि चलो यार मुल्क को चलाओ जैसे चलता है, वो मुल्क नहीं चल सका। माशी तौर पर तबाह हो गए, जनाब पाकिस्तान की तबाह हो गई। एग्रीकल्चर मुल्क है, चीनी मांग के खा रहा है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर अफजल बेग साहब से भी पूछना है, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। अफजल बेग साहब, इस दफा किसकी जीत होगी? सेनेट का जो चेयरमैन है वो कौन बनेगा? इसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? देखिए सबिहा, अभी इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी तो और तो जहाँ बहुत सारी बातें हुई, एक नई इस्तेलाह जो है वो खान साहब ने पेश कर दी। पहले हम समझते थे कि घोड़ों की खरीद तो फरोख्त ही होती है असेंबली में ना, तो ये अच्छे खासे इंसान है असेंबली में जाके घोड़े बन जाते हैं, इनकी गोलियां लगती है। लेकिन अभी एक नई इस्तेलाह जो है खान साहब ने दी है बकरा मंडी की, तो उन्होंने इनको बकरों से भी तशबीह दे डाली है कि जैसे बकरों की खरीद फरोख्त होती है, इस सेनेट के इलेक्शन में इसी तरह इनकी मेंबरान असेंबली को भी खरीदो फरोख्त की गई। और देखो, जहाँ तक मोरल ग्राउंड का ताल्लुक है तो आप ये देखें कि पीटीआई के लोगों को खरीदा गया, अगर उनको ना खरीदा जाता, वो अपना जमीर ना बेचते तो किसी सूरत भी यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं जीत सकते थे। ये अगर अपने पीर साहब की कब्र पे चिल्ला कशी भी करके आ जाते तो ये नहीं जीत सकते थे। लेकिन देखने की सिर्फ बात यह है कि जब बकरा मंडी लगी, बकरों की खरीदो फरोख्त की गई, तो एक दफा तो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट तो ले गए, लेकिन आप देखें कि इन्होंने इमरान खान साहब, लेकिन अफजल बेग साहब अब तो अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं ना, अब तो चेयरमैन सेनेट अपोजिशन का होना चाहिए। जी देखिए, जिस अंदाज से उन्होंने सीटें बढ़ाई हैं वो आप भी बेहतर जानती हैं और पूरी कौम जानती है। नहीं तो अगर अब चेयरमैन सेनेट हुकूमत का होगा तो फिर तो वही खरीदो फरोख्त वाला मामला तो फिर हुकूमत के नाम लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताता चलूं, जो लोग जीते हैं उन्होंने जो दिहाड़ी बनाई है वो सिर्फ उनके लिए यूसुफ रजा गिलानी के लिए थी। अब या तो उनको दोबारा नए सिरे से खरीदा जाएगा, नहीं हो तो वो फिर अपने ही जो जमीर के मुताबिक करके वो वोट कास्ट। सियासत में जमीर कितने, ये जमीर की जो सियासत है इसका अलग ही मतलब है यहाँ पर, इसके हवाले से भी एक अलग ही इशू है। खैर, बहरहाल ये जो बढ़ती हुई टेंशन है, इससे तहरीके इंसाफ ने अभी तक क्या सीखा है, क्या उसने अपनी डायरेक्शन को कुछ दुरुस्त किया है या नहीं, इसके हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम ऑन द इशू देखिए पीर से जुमेरात शाम 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर, नया लाहौर। हुकूमत
वेलकम बैक नाज़रीन। बाबर डोगर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासत में मुश्किलात बढ़ रही हैं एक के बाद एक, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इससे कुछ सीखा है, इन अ सेंस के डायरेक्शन कुछ दुरुस्त हुई है, गवर्नेंस के मामलात पर कुछ फोकस शुरू किया है, या फिर वजीर आजम के रवैये में कुछ तब्दीली देख रहे हैं? क्योंकि जो सेनेट का सेटबैक हुआ, उसके बाद जो उन्होंने 2 तकरीरें की हैं, वो तो हमें लगा कि बिल्कुल पहले दिन वाली उनकी तकरीरें थी जो उन्होंने की। तो आपको कोई तब्दीली महसूस हुई है? बाबर डोगर साहब, आप तक आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है इस वक्त रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक अरशद साहब ने भी। फारूक अरशद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक है, वफाकी वजीर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फारूक साहब। मोहम्मद फारूक साहब, इसी हवाले से मैं आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगी। जो वजीर आजम इमरान खान ने जो 2 तकारीर की हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने कहा कि मैं आखिरी गेंद तक खड़ा होने वाला हूं, मुझे सारी पार्टी भी तनहा छोड़ दे, मैं फिर भी इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। ये पहले दिन वाली तकरीर है, इसके अलावा इसके पास कोई तकरीर नहीं है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करता है जो ये कर रहा है, बाकी ये कोई ग्राउंड नहीं है, 11 क्रिकेट का ग्राउंड है। ये पाकिस्तान है, एक मुल्क है, सियासत करनी है, वजीर आजम है, उसका बहुत बड़ा मुद्दा है। जब वो ऐसी बातें करता है तो दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। दुनिया में लोग सुन रहे हैं और कह रहे हैं क्या तकरीर कर रहा है, नहीं करूंगा, वो करूंगा, फलां करूंगा। भाई तुम क्या कर सकते हो? वो कहते हैं कि मुझे हटा दो तो मैं पब्लिक को सड़कों पे निकाल लूंगा आपके खिलाफ। मैंने कहा जी कि कोई एक बंदा भी निकला है ना तो मुझे मैं चाहते छोड़ दूं। एक बंदा भी निकला है इसके पीछे। लोगों की तो घरों में बातें कर रहे हैं, खुदकुशी हो रही है, लोग मर रहे हैं, कौन इसके पीछे आएगा? ठीक, लोगों को कोई गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या वो कहते हैं हमें रोटी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमारे लिए एजुकेशन सस्ती करो, हमारे लिए हेल्थ सस्ती करो। यहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर अखबार कर रहे हैं, माँ बाप के पास पैसे नहीं है पंजाब में किसी को फीस दे, आप उसके अलावा दिन में देख लें। ठीक है, इसके ऊपर फारूक अरशद साहब का भी पॉइंट ले लेते हैं। इस वक्त फारूक अरशद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। फारूक अरशद साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ती हुई मुश्किलात है, लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन ज़ेर गौर है पीडीएम के, और अब पंजाब में भी तब्दीली के लिए मुतहरिक हो गई है, चेयरमैन सेनेट के लिए भी आपके नंबर बहुत कम है। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, क्या ऑप्शन है आपके पास जिनके ऊपर आप गौर कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये शोर बहुत बचा रहे थे। हमने 178 वोट दिए खान साहब ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 176 लिए थे। एक प्रॉब्लम दूर हो गया, लॉन्ग मार्च इन्होंने करना ही नहीं है, इनमें किसी में जरूरत नहीं है कि लॉन्ग मार्च करें। जो सेनेट इलेक्शन है बड़ी इजीली जीत जाएंगे, और पंजाब गवर्नमेंट जो है हमारी चल रही है, 5 साल पूरे करेगी। इनका काम है शोर मचाना, अपोजिशन का मचाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हर चीज अंडर कंट्रोल है, और पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता था तो बाहर मजमा मौजूद था जैसे इमरान खान के साथ देने के लिए, हालांकि किसी ने कॉल नहीं की थी। तो पीटीआई एक मजबूत फुटिंग पे खड़ी है और इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। ठीक, लेकिन ये जो पंजाब में जिस तरह से हमें मुतहरिक नजर आ रहे हैं, और पंजाब में सब जानते हैं कि जो आपका वजीर आला है वो इतना मजबूत नहीं है, बड़ी मुखालिफत भी उसके हवाले से सामने आ रही थी, और परवेज इलाही साहब मीडिया पे बयान दे रहे थे पंजाब की गवर्नेंस के, बैड गवर्नेंस के हवाले से। तो वहां पे आपको लगता है कि आप बहुत वहां पे कमजोर जमात है आपकी, और किसी भी वक्त गिराई जा सकती है? देखिए, इमरान खान जो फैसला करेंगे, पीटीआई के एमपीए एमएनए उनके साथ खड़े हैं, और पीटीआई के वर्कर्स उनके साथ खड़े हैं, पंजाब की अवाम उनके साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह जो भी फैसले होंगे इंशाल्लाह जबरदस्त होंगे पंजाब के लिए। ठीक है, ये बताइएगा, हमारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफजल बेग साहब। अफजल बेग साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे?
सुबिहा देखिए, नून लीग में भी आप हिस्ट्री देख लें तो अदारों ने हमेशा नून लीग के साथ नरमी का रवैया इख्तियार किया, अदालतों ने हमेशा इनको रिलीफ दिया। अभी हालिया इलेक्शन की सूरत हाल देखें, डस्का का इलेक्शन गुजरा, या आप वोट कास्टिंग करते हुए देखें तो जो इलेक्शन कमीशन का अमला अंदर बैठा हुआ है, जो उसके ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो किस तरह। नहीं अफजल बेग साहब, मैं असल में आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ जो मैं बाबर डोगर साहब की तरफ लेके गई थी, लेकिन उनसे शायद राबिता मुनक़ता हो गया। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये बदलते हुए हालात से, बदलती हुई सियासत से कुछ सीखा है कि जो उनसे अवाम ने तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी उनको पूरा किया जाए, अपनी गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, या फिर वही है कि बस तकरीरें की जाए, बातें की जाए और एक दूसरे को तनकीद का ही निशाना बनाया जाए? देखिए, अपोजिशन की कोशिश यही है कि गवर्नमेंट की तवज्जो को डाइवर्ट किया जाए, इनको काम ना करने दिया जाए और इतने रोड़े पाए जाए, इतना शोर मचाया जाए कि किसी को कान पर आवाज सुनाई ना दे। अच्छा। मैं वही अभी अर्ज करने जा रहा था, ये बेसिकली सिस्टम की खराबी है कि इलेक्शन कमीशन का काम है न्यूट्रल अदारा होना, तो वो जब जरदारी साहब आते हैं या कोई और आता है तो वो सीने पे हाथ बांध करके उठ के उनको ताज़ीम दे रहे हैं, और जनाब इमरान खान साहब अगर वोट कास्ट करते हैं तो वो अपनी सीट पे बराजमान होकर बैठे हैं। आपको तस्वीरों में फर्क नजर आ जाएगा। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि पीटीआई के जिस इमरान खान के को मैं जानता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, वो ना तो डरता है ना वो किसी के आगे झुकता है। उसने अपने खिताब में यही बताया था कि मेरे ऊपर तलवार जो है वो इन्होंने लटकाने की कोशिश की कि हम अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे। तो जब उन्होंने खुद कहा कि जी मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खुद लूंगा, तो इन सब के अरमानों पे औस पड़ गई और इन्होंने बाईकाट कर दिया, ये गए ही नहीं असेंबली के अंदर। तो देखिए, जब तक हमेशा गवर्नमेंट रिजल्ट तब देती है जब अपोजिशन भी मुस्बत तनकीद करे, जो गवर्नमेंट की जो वाकई नाक़िस पॉलिसीज होती हैं, ये अपोजिशन की ड्यूटी है कि वो उनकी सलाह करे और उनके ऊपर तनकीद करे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त कम है तो मैंने एक सवाल जो आप लोगों से करना है, जो हमने मनाजिर देखे पार्लियामेंट में जब वोट हो रहा था, वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फिडेंस का वोट ले रहे थे, जो हमने बाहर के मनाजिर देखे, जिस तरह की हम सिचुएशन देख रहे थे और फिर एक दूसरे को जूते मारे गए, थप्पड़ मारे गए, घूंसे मारे गए, ये जो हमारी सियासत में एक ट्रेंड बनता जा रहा है, ट्रेंड सेट हो गया है, माजी में जो जूते मारते हैं मुस्तकबिल में वो खाते हैं, इस ट्रेंड को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, इसके हवाले से आप लोग तमाम मेहमानों से ये मैं पूछना चाहूंगी। पहले आपकी जानिब आऊंगी, फारूक अरशद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि पीटीआई ने सोशल मीडिया पे पीटीआई के वर्कर्स ने कॉल दे रखी थी कि वहाँ इमरान खान के लिए सॉलिडेरिटी के लिए वहाँ जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे पीटीआई की कॉल पे वहाँ हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। तो इन्होंने नून लीग वाले से तो वहाँ ये मसला क्रिएट करने गए कि वहाँ कोई ना कोई मसला क्रिएट करते हैं ताकि कोई ना कोई उसमें से बदतमीजी का। लेकिन जो भी पहले पहुंचा या जो भी बाद में आया, क्या आप इसको आपको कंडेम नहीं करना चाहिए जो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो गई? देखो, जहाँ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जूते नहीं पड़ने चाहिए, सिविलाइज रहना चाहिए, लेकिन जब इतने हॉट मोमेंट्स होते हैं और इस तरह की मूवमेंट चल रही होती है और असेंबली में कॉन्फिडेंस का वोट दिया जा रहा था और पीटीआई की कॉल थी, तो वहाँ नून लीग को वह नहीं आना चाहिए था। मैं सोच समझ के आया था कि यह बड़ा करना है, ड्रामा क्रिएट करना है। ठीक है, मोहम्मद फारूक साहब क्या कहेंगे? इसका बड़ा दिल होता है, हर चीज बर्दाश्त करती है, जो इनमें बर्दाश्त नहीं है पीटीआई में। इनको सलीका ही नहीं आया हुकूमत कैसे कर अभी तक। ये जो कुछ कर रहे हैं ये अपने लिए बुरा कर रहे हैं, ये मखाफत अमन होगा। इनको पता चल जाएगा कि कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे। सियासत में झगड़ा, जाति लड़ाई नहीं होती, सियासत में सियासत होती है ताकि कल को आप ऐसी बात करें कि आपका मेरा सामना हो, बिल्कुल, तो आप शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ऐसे हालात में पैदा हो जाए कि एक दूसरे को बर्दाश्त ही ना किया जाए। अफजल बेग साहब, ये जो ठीक अफजल बेग साहब, ये जो एक तूफान बदतमीजी हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ अपनी सियासत में, इसको कैसे रोका जा सकता है? लास्ट कमेंट बस जल्दी से कर दीजिए। बर्दाश्त जो है ना, बर्दाश्त की कमी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हमारे माशरे में इकट्ठे ही लोग रहते हैं ना, पीपल्स पार्टी के वर्कर भी होते हैं, पीटीआई के भी होते हैं, नून लीग के भी होते हैं। अगर नून लीग का कोई कन्वेंशन चल रहा होता है, को होती है, तो वहाँ पे दूसरे पीटीआई वाले नहीं जाते। अगर पीपल्स पार्टी अपना को प्रोग्राम करती है तो दीगर जमातें अवॉइड करती है, जी सर ये प्रोग्राम करने फिर हम जाएंगे। तो असूली तौर पर अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था और बाहर पीटीआई के कारकुन जो है वो अपना जोशो खरोश के साथ अपनी नारेबाजी कर रहे थे।
वहाँ के ऊपर नून लीग को नहीं चाहिए था कि वे कोई ऐसा स्टेज चलाते कि जिससे हालात खराब होते। देखिए मरियम औरंगजेब साहबा हैं, उनको नेशनल लेवल के लीडर है, उनको अपने वर्कर के सतह पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, फारूक अरशद साहब, बस मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अगर काफ लीग का सीएम आ जाता है तो आपको मंजूर होगा? फारूक अरशद साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? ठीक है नाज़रीन, एक दफा फिर से दोहरा दीजिए अपना जवाब, एक दफा फिर से दोहरा दीजिए। मैंने कहा कि इनको मंजूर नहीं होगा, पंजाब को मंजूर होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनको मंजूर नहीं होगा, पंजाब को मंजूर होगा। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।